हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं। और हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। मैंने सोचा आप लोगों को बताते हैं कि कॉस्को और वॉलमार्ट में क्या डिफरेंस है। सो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्को की। यहाँ पर सब कुछ बल्क में मिलता है और क्वांटिटी ज़्यादा लेकिन क्वालिटी भी टॉप नॉच होती है, स्पेशली कर्कलैंड ब्रांड की। एंड कॉस्को का जो सबसे स्पेशल ब्रांड है वो कर्कलैंड सिग्नेचर ही है। एंड ऑनेस्टली ये ब्रांड वैल्यू फॉर मनी का किंग है। चाहे आप बटर, नट्स, डिटर्जेंट या टॉयलेट या किचन रोल ही क्यों ना ले लो, ये क्वांटिटी में मिलता है लेकिन क्वालिटी भी प्रीमियम होती है। आपको शायद पता ना हो बट कर्कलैंड प्रोडक्ट्स ऑफन कम फ्रॉम द सेम फैक्ट्रीज एज बिग नेम ब्रांड्स, बस पैकेजिंग अलग होती है। मैंने पर्सनली यूज़ किया है कर्कलैंड की बहुत सारी चीज़ें। टेस्ट और फ्रेशनेस की बात करो तो दोनों में A1 है। और प्राइस की बात करें तो सेम क्वांटिटी किसी दूसरे ब्रांड से $3 या $5 चीपर ही मिलता है, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग फॉर अ फैमिली और शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। तो अगर आप कॉस्को जा रहे हो, कर्कलैंड आइटम्स ज़रूर ट्राई करो। ये सस्ता भी है और बढ़िया भी है। अगर आपको क्रोissant चाहिए होता है सो आई गेस वॉलमार्ट से बेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्को में। दिस इज़ ओनली फॉर $8। एंड अगर काउंटिंग भी करें तो इसके अंदर कम से कम 12 क्रोissant हैं एंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। सो आई गेस ये चीज़ आपको कॉस्को से ही लेनी चाहिए। वॉलमार्ट और सुपर स्टोर से ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कॉस्को के बेगल्स मस्ट ट्राई हैं। 2 पैक्स फॉर $7.99 मिलेंगे, लाइक प्लेन, मल्टीग्रेन, सिनेमन रेजिन। बेकरी से डेली फ्रेश आते हैं और 4 से 5 दिन तक फ्रेश रहते हैं। जाने वाले हैं प्रोड्यूस सेक्शन में। वो कोल्ड स्टोरेज है, तो बड़ा सा लाइक रूम टाइप है जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है। सो जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर जैसे वहाँ पे ठंडी हवा चलती रहती है बिकॉज हमारी सब्जियाँ वगैरह बिगड़ेंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी प्रोड्यूस की चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिलेगी। चलो ये है कॉस्को का कोल्ड स्टोरेज सेक्शन। यहाँ सब कुछ सुपर फ्रेश मिलता है डायरेक्टली चिल्ड शेल्फ से। और ये मुझे स्वीट कॉर्न्स दिख गए थे, लुक्स लाइक नीटली पैक्ड और फ्रेश। ओनली फॉर $7.99, मतलब $8 मान लो। और यहाँ पे मुझे मेथी भी दिख गई थी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मस्त है। सिर्फ $5 की थी यहाँ पर। मुझे स्पिनच यानी कि पालक भी दिख गई थी, जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी डील लगती है क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट या सुपर स्टोर से लेते हो तो 250 ग्राम्स की पालक आपको मिलेगी $3 में। ये आपको ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स ये स्पिनच या पालक मिल जाती है, जो कि है फॉर $5। तो अगर आप बल्क में लेना हो, अब पालक वैसे भी हमें ज़्यादा ही चाहिए होती है क्योंकि आप दाल बनाओ या कुछ भी बनाओ, पालक पनीर बनाओ तो पालक ज़्यादा ही चाहिए होता है। और मैं तो अपने लिए मतलब हम दोनों के लिए जूस वगैरह बनाती हूँ तो पालक चाहिए ही होता है। और यहाँ पर ये है स्वीट बेबी कैरेट्स, और ये वाली एक्चुअल में मीठे होते हैं। आप उसको ऐसे भी खा सकते हो, वरना यहाँ की गाजर मुझे इंडिया की तरह खाने लायक लगती नहीं है, बट ये वाली अच्छी थी। और अब कोल्ड स्टोरेज यूनिट था तो ठंड लगने लगी थी, तो मुझे अब यहाँ से फटाफट निकलना था। यही बोल रही थी कि अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते क्योंकि ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। कॉस्को की बेकरी सेक्शन मुझे बहुत टेम्पटिंग लगती है। यहाँ पे जब भी आओ कुछ ना कुछ लेने का मन ज़रूर करता है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा वो ये पाव भाजी वाला सॉफ्ट पाव है। बिग पैक, सुपर फ्रेश और प्राइस भी रीजनेबल, अराउंड $5। एंड हमें इतना फ्रेश और सस्ता पाव मिलना मुश्किल है। तो अगर आप देसी हो और पाव भाजी या बड़ा पाव के फ़ैन हो तो ये डील कभी मत मिस कर। यहाँ के केक सेक्शन भी कम नहीं है। यहाँ आपको मिलते हैं बिग साइज पार्टी केक्स एट सुपर अफोर्डेबल प्राइस, लाइक चॉकलेट फज केक फॉर जस्ट $25, चीज़ केक, तिरामिशु जो यहाँ पे बहुत फेमस है, और इवन कस्टम बर्थडे केक्स भी। सब कुछ अवेलेबल होता है, फ्रेश एंड टेस्टी। परफेक्ट है अगर आप किसी पार्टी या सेलिब्रेशन के लिए कुछ बजट फ्रेंडली और प्रीमियम क्वालिटी का ढूंढ रहे हो। फिर यहाँ पर आपको रेडी टू ईट सैलेड्स भी मिल जाएंगे। फ्रेश ग्रीन्स, ड्रेसिंग्स, टॉपिंग्स सब इंक्लूडेड। एक पैक में एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स होती है, परफेक्ट फॉर क्विक लंच या डिनर साइड।
हेल्दी भी है और टेस्टी भी। इंडियंस जो यहाँ पे हैं वो तो सैलड्स के दीवाने होते हैं, वो हमारी तरह डिनर में हैवी डिनर नहीं करते। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग सैलड्स पे ही जिंदा रहते हैं, पता नहीं कैसे। और स्पेशली सिर्फ यहाँ पे कॉस्को में सबसे फन बात ये है कि यहाँ पे सैंपल काउंटर्स होते हैं जहाँ आपको फ्री में नए प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो और छोटे छोटे बाइट से मिलता है आइडिया कि प्रोडक्ट कैसा है, और कभी कभी मिल जाता है स्पेशल डिस्काउंट भी। शॉपिंग ऐसे ही बन जाती है थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग। और ये जो सेजार ड्रेसिंग है वो बहुत पॉपुलर है, मेरा भी एक्चुअली फेवरेट है। क्रीमी, फ्लेवरफुल और परफेक्ट सैलेड के लिए ड्रेसिंग बड़ी बॉटल में आता है और फैमिली के लिए परफेक्ट है। टेस्ट ऐसा कि सैलेड में मज़ा ही आ जाता है। जैसे सैंडविचेस में भी यूज़ करती हूँ और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। मैं तो कई बार बेगल्स के साथ भी खा लेती हूँ और समटाइम्स पिज़्ज़ा के साथ भी। अब बात करते हैं मिल्क की, दूध की। तो मिल्क तो आप वॉलमार्ट, सुपर स्टोर या कॉस्को कहीं से भी ले लो, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉस्को में जो मिलता है वो ज़्यादा पसंद है। आपको क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम मिलेगी, 4 लीटर्स। सो फ्रेश, क्रीमी और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलूँगी, आप चाहो तो इसको वॉलमार्ट, सुपर स्टोर से भी ले सकते हो। इसको आपके घर के पास है और आपका जाना हो रहा है तो आप यहाँ से भी ले जा सकते हो। ये भी कोल्ड स्टोरेज यूनिट में था, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि ठंड थी। यहाँ पर कपड़ों का सेक्शन भी काफ़ी बड़ा और अफोर्डेबल है। आपको मिलते हैं कंफर्टेबल एवरीडे वेयर जैसे कि टी शर्ट्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, सब हाई क्वालिटी और सही प्राइस में। ब्रांड्स भी अच्छे होते हैं और बल्क बाइंग ऑप्शन से आप अच्छी डील्स ले सकते हैं। परफेक्ट है फैमिली शॉपिंग के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बल्क में लेना पड़ेंगे कपड़े, आप चाहो तो एक भी ले सकते हो, एक टी शर्ट या वो आपको जैसा पसंद है। यहाँ की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है देन वॉलमार्ट या सुपर स्टोर। बात करते हैं डिटर्जेंट की। तो अगर आपको कभी भी डिटर्जेंट लेना हो या सॉफ्टनर लेना हो तो आप कॉस्को से ही लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी और ये डील आपको वॉलमार्ट या सुपर स्टोर कहीं नहीं मिलेगी। सो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको कॉस्को से लेने के लिए बोलती हूँ उनमें से एक ये डिटर्जेंट भी है। पहले मुझे भी नहीं पता था, मेरी एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया था और उसके बाद से हमें कभी भी ये कुछ ये सारी चीज़ें जो लेनी होती है वो हम कॉस्को से ही लेते हैं। आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से आप कॉस्को से आप टॉयलेट रोल्स, किचन रोल्स, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, कम प्राइस में, स्पेशली कर्कलैंड ब्रांड के आपको कम प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। उसके बाद मुझे भी कनाडा में आने के बाद, स्पेशली कॉस्को आने के बाद पता लगा था कि टोमेटोज भी ब्राउन मिलते हैं आपको। कई शेफ इसको सैंडविचेस और बर्गर में यूज़ करते हैं। सो कॉस्को का टूर यहीं पर। अब चलते हैं सुपर स्टोर। वॉलमार्ट तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखा दिया था, तो मैंने सोचा इस बार आपको सुपर स्टोर लेकर चलते हैं। कि दोनों के प्राइजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी भी दोनों जगह पर आपको सेम सी मिलती है। बाय सुपर स्टोर आई मीन रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। सो यहाँ पर देखिए, ये स्पिनच जो पालक हमको कॉस्को में $5 का कुछ 500 ग्राम समथिंग मिल रहा था, यहाँ पर सिर्फ 243 ग्राम्स था $3 में। अब ये है इंटरनेशनल सेक्शन। अगर आपको इंडियन चीज़ चाहिए, देसी कुछ भी आपको चाहिए हो तो आपको ये वॉलमार्ट या सुपर स्टोर में ही मिलेगा। कॉस्को में इसका ऑप्शन मुझे नहीं दिखा है। आपको ग्लोबल स्नैक्स, स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मिल जाएगा। फिर एक शॉट मैंने यहाँ पे डेयरी सेक्शन का भी कवर किया है, मिल्क वगैरह। तो मिल्क आप देखोगे यहाँ पे भी सेम 4 लीटर का केन आपको मिलेगा, वहाँ भी 4 लीटर का केन मिल रहा था। इसीलिए मैंने कहा था आप मिल्क आप किसी भी जगह से ले सकते हो, चाहे वॉलमार्ट हो, सुपर स्टोर हो या कॉस्को हो। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे आप 1% फैट लो, 2% फैट या 3%। सो बैकग्राउंड वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि मेरी आवाज़ ही नहीं आई। और ये यहाँ पे है सुपर स्टोर में पाव, जो मैंने आपको कॉस्को में भी दिखाया था। यहाँ पे देख लो आप, $4 के हैं ये, और हमने कॉस्को में सिर्फ $5 के देखे थे, जो क्वांटिटी भी ज़्यादा थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पाव चाहिए तो कॉस्को से लीजिए। फिर क्रोसॉन की भी बात करें तो क्वालिटी वाइज और साइज़ वाइज दोनों ही मुझे कॉस्को में ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो आई एम अ स्वीट टूथ, इसलिए इस सेक्शन में हमेशा भटकती रहती हूँ मैंने और मेरे हस्बैंड ने एटलीस्ट इसमें यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ट्राई की है, क्योंकि हम हर हफ्ते स्वीट में कुछ ना कुछ ले जाते, कभी मफिन्स, कभी केक, कुछ ना कुछ। इसी बहाने ट्राई करना भी हो जाता है और मीठा तो मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है।
अब चलते हैं केक सेक्शन में। यहाँ पर सुपर स्टोर और वॉलमार्ट में दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। ये भी यहाँ पर काफ़ी फ्रेश और टेस्टी केक हैं, बर्थडेज के लिए परफेक्ट साइज में। चॉकलेट, वनीला एंड फ्रूट केक्स, ये सारे ऑप्शन है अफोर्डेबल प्राइस में। बर्थडे या स्पेशल ओकेजन के लिए आइडियल चॉइस। सो आई नो देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं सारे। यहाँ पर पेस्ट्रीज भी मिल जाएंगी, पेस्ट्री के साइज का भी आपको मिल जाएगा। अगर लास्ट मिनट सेलिब्रेशन हो तो ये सेक्शन ज़रूर ट्राई करिए। सो आई नो मेरी तरह आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये इतने सारे और अच्छे अच्छे केक देखकर। फिर मैं वेट कर रही थी बस का, क्योंकि मैं अकेली ही आई थी यहाँ पर वॉलमार्ट सुपर स्टोर में। फिर 5 मिनट्स में ही बस थी। अगर आज मैंने खाने में बनाया बिल्कुल सात्विक भोजन, कुट्टू की रोटी और आलू की भाजी। बटर पेपर लिया है बिकॉज ये ऐसे होता नहीं है, चिपकती है, तो बटर पेपर में बनाएंगे। उसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बनाएंगे। ये मुझे सबसे ईजीएस्ट तरीका लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये बटर पेपर के नीचे पेपर इसलिए बिछा रखा है ताकि ये हिले नहीं, वरना ये बटर पेपर इतना एक जगह पे टिकता नहीं है, इसलिए। देखो हमारी रोटी इतनी अच्छी बनी है। मैं आपको ऐसे बनाती हूँ। और ये हैक मैंने कहीं पे देखा नहीं था, मैंने खुद ही अपना दिमाग लगाया था। और अब यहाँ पे रोटी भी आता है। अब इस पर हम रोटी लगा देंगे। बड़ा अच्छा है कि आप भी ट्राई करना, क्योंकि मुझे कुट्टू की रोटी बनाते टाइम इतना डर लगता है ना कि अगर मैं बटर पेपर से नहीं बनाती तो मुझसे हमेशा टूट जाती है, बिखर जाती है और बनती है। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप भी ट्राई करना। और बहुत अच्छे से रोटी बन जाती है, आप भी देख रहे हो। ये फूल भी रही थी, अभी पता नहीं चिपक गई, बाकी फूल भी जा रही है। और ये रोटी हमारी रेडी है, मैं यहाँ पे दूसरी डाल दूँगी। तो हमारा खाना बन चुका है। आज मैंने बनाई है कुट्टू की रोटी और आलू की भाजी। तो कुट्टू की रोटी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी कुट्टू की रोटी बहुत अच्छी बनी है और फूली भी है। और अब मुझे अंदाज़ा आया कि हमेशा हमें आलू जो होता है उसके अंदर वो 60% डालना चाहिए और 40% कुट्टू का आटा। तो अब मुझे ये पता चला है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही बनाऊँगी। पर आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरी रोटी बड़ी अच्छी बनी है। और हाँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ खाना बनाने में, आप सब लोग को मुझसे ज़्यादा अच्छे से आता होगा, बट आई एम जस्ट शेयरिंग। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।